हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका काली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे और पढ़ाई करते होंगे। बच्चे लोग, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स NCERT चैप्टर 7 अध्याय 7 कोऑर्डिनेट ज्यामिति, जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति या फिर नियामक ज्यामिति में एक्सरसाइज 7.2 मतलब प्रश्नावली 7.2 में क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने वाले। लेकिन इससे पिछले क्लास में इस चैप्टर का 1 से 5 तक बनाया गया सवाल, जो कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। आज का क्लास बाबू लोग बहुत ही यूनिक होने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके एग्जाम की दृष्टि से, और ये क्वेश्चन हर मर्तबा पूछे ही जाते। तो बने रहिए इस वीडियो में और लास्ट तक वीडियो देखिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको 200% गारंटी है कि समझ में आएगा। अगर समझ में आ जाए तो लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, 6, x, 6 और 3, y इसी क्रम में लेने पे, मतलब जिस तरह उसी तरह क्रम में लेने पे, क्रम मतलब लगातार लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो जाते हैं। समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो जाते हैं। शीर्ष मतलब ये एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन शीर्ष, चार शीर्ष। समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, 4 भुजा होता है, 2 विकर्ण होता है, को हो जाते हैं। तो x और y ज्ञात कीजिए। x और y को ज्ञात करना, आप कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। बशर्ते मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको 200% समझ में आएगा ही आएगा। देखिए बच्चे लोग, बहुत ही आसान। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। A B C D एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। अब समांतर चतुर्भुज किसको बोलेंगे? वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और समांतर हो। आमने सामने की भुजा, ये भुजा और ये बराबर होना चाहिए और समानांतर होना चाहिए। समानांतर मतलब ये हो गया समानांतर, तो बराबर भी होना चाहिए और समानांतर भी होना चाहिए। तो ये बराबर भी है, समानांतर भी है। फिर अगला देखिए, आगे आमने सामने की भुजा, तो AD और BC भी बराबर होना चाहिए और समानांतर होना चाहिए। तो बराबर भी है और समानांतर भी है, तो क्या बोलेंगे इसे? समानांतर चतुर्भुज। और देखिए एक और कंडीशन है, समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण, मतलब AC को और BD को, बीच वाला जो AC और BD, इसको बोलते हैं विकर्ण। तो विकर्ण आपस में समद्विभाजक होते, मतलब ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा इसके, और ये बराबर हो जाएगा इसके। मतलब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु होते हैं। विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पे काटते हैं। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सॉल्यूशन में लिखेंगे, हल में लिखेंगे बच्चे लोग। चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण AC और BD, AC और BD O बिंदु पर समद्विभाजक होते हैं। समद्विभाजक होते हैं, तो समद्विभाजक होते हैं तो O जो है बाबू लोग AC और BD का मध्य बिंदु है। चूंकि O AC और BD का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है। और हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मध्य बिंदु का फॉर्मूला पढ़े थे। क्या पढ़े थे? मध्य बिंदु का फॉर्मूला। मध्य बिंदु
कोई भी पॉइंट होगा, मान लेते ओ पॉइंट मध्य बिंदु, तो x1 प्लस x2 बट्टा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बट्टा 2। ये क्या होता है बच्चे लोग, मध्य बिंदु का ये फॉर्मूला है, ये मध्य बिंदु का फॉर्मूला है। अब देखिए AC का मध्य बिंदु O है, तो O का कोऑर्डिनेट निकालिए, O का कोऑर्डिनेट। अब क्या करेंगे, A B C D, यहां देखिए A का कोऑर्डिनेट 1 2 1 2, B का कोऑर्डिनेट 4 y, C का कोऑर्डिनेट x 6 और D का कोऑर्डिनेट 3 5। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए O जो है AC का मध्य बिंदु है, चूंकि O यहाँ तो लिखिए दिए हैं, इसीलिए O बराबर इससे AC के हिसाब से तो x1 प्लस x2, तो x1 1 प्लस x बट्टा 2 कॉमा इसमें फिर 2, इसमें AC के हिसाब से 2 प्लस 6 बट्टा 2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा कैलकुलेट करिए, तो 1 प्लस x और बट्टा 2 कॉमा 6 प्लस 2 8 बट्टा 2। O का कोऑर्डिनेट निकल गया। सेम इसी तरह इसमें लेंगे BD के हिसाब से, O BD का मध्य बिंदु यहाँ लिख दिया, AC और BD दोनों का मध्य बिंदु, तो O BD का मध्य बिंदु। अब यहाँ से ऐसे लीजिए x1 प्लस x2 बट्टा 2 y1 प्लस y2 बट्टा 2, इसके हिसाब से तो 4 प्लस 3 बट्टा 2 कॉमा y प्लस 5 बट्टा 2। कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा इसको कैलकुलेट करें, 4 3 7 बट्टा 2, y प्लस 5 बट्टा, अब देखिए बच्चों लोग O जो है दोनों में है, AC और BD दोनों में है। O जो है AC और BD दोनों में, इसका मतलब क्या हुआ, O जो है एक ही पॉइंट है, तो O जो है बराबर होगा O। अब देखिए चूंकि O जो है बराबर है O के, O जो है मतलब एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट है, एक ये कोऑर्डिनेट और एक दूसरा ये कोऑर्डिनेट। एक काम करिए, जब ये और ये बराबर है तो ये भी और ये भी बराबर होगा, दोनों को बराबर करके x और y का मान कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x1 प्लस x बट्टा 2 कॉमा 8 बट्टा 2 बराबर 7 बट्टा 2 कॉमा y प्लस 5 बट्टा 2 ये जो x का कोऑर्डिनेट, ये भी x का कोऑर्डिनेट, ये y का कोऑर्डिनेट, ये भी y का कोऑर्डिनेट। एक काम करते, x का कोऑर्डिनेट x के कोऑर्डिनेट के बराबर होगा और y का कोऑर्डिनेट y के कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो आइए दोनों को अलग अलग करके और x और y का मान कैलकुलेट कर लेते। तो x का कोऑर्डिनेट 1 प्लस x बाय 2 बट्टा 7 बट्टा 2, 7 बट्टा 2
नीचे 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो x का मान ये 1 प्लस में उस पार जाएगा तो माइनस में, तो x का मान क्या हो जाएगा 6, इसीलिए x का मान कितना निकलेगा 6। सेम इसी तरह y का मान कैलकुलेट करेंगे, 8/2 बराबर y प्लस 5/2, y प्लस 5/2। नीचे में क्या है बच्चे लोग 2 और 2, तो 2 और 2 कैन कट गया। अब यहाँ पे देखिए 8 है, इस पर प्लस में 5 है, तो प्लस में 5 इस पर आया तो माइनस में 5, ये प्लस में 5 है, प्लस में 5 इस पर आया तो माइनस में 5, तो 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3। y का मान कितना निकलेगा 3 और x का मान कितना निकलेगा 6, तो y किस में है यहाँ और x किस में है यहाँ, x का मान कितना 6। और क्वेश्चन तो यही बोल रहा था, यदि बिंदु इतना था इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो x और y ज्ञात कीजिए, तो x का मान 6 निकल गया, y का मान 3 निकल गया, यही दोनों आप लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करके बता सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए खुश रहें और खुशियां बांटते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।